आई हेट लूजिंग। जी हाँ, ये स्टेटमेंट था स्टुअर्ट लॉ का। स्टुअर्ट लॉ जब कोच बनकर आए थे नेपाल के, तो उनका ये एक बयान बहुत वायरल भी हो गया था और लोग इस बारे में बात करने लगे थे। हालांकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जिसको हारना पसंद होता है, एवरीवन हेट्स लूजिंग। लेकिन एक होता है कि भाई उस चीज में मानना और उसको एग्जीक्यूट करना। मतलब लेट्स से कि आप बोलो यार मुझे ना हारना पसंद नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कुछ करो नहीं भाई, तो जाहिर सी बात है कि आपके रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। बट हेड कोच के आने के बाद नेपाल क्रिकेट में क्या क्या बदलाव आया है उसके बारे में बात करेंगे, और एक ऐसी चीज जो आने वाले टाइम में मैं पर्सनली देखना चाहूंगा उस बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली उनका एक बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट जिससे इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, जहां पर स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि भैया आपको हमेशा विनिंग माइंडसेट रखना होता है और हार एक ऐसी चीज ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जब वो माइंडसेट प्लेयर्स के अंदर आया तो कहीं ना कहीं हमने उसमें बदलाव देखा। देखो, जब स्टुअर्ट लॉ शुरू शुरू में आए थे तो उन्होंने ये बात एकदम साफ कर दी थी कि उनका जो विजन है वो T20 वर्ल्ड कप है। मतलब काफी लोग ने ओडीआई को लेकर भी सवाल उठाया था, लेकिन ही वाज वेरी क्लियर। हालांकि उस टाइम पर ओडीआई स्टेटस को लेकर के बहुत बातें चल रही थी, बातें अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब लोग काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं क्योंकि जो बैक टू बैक अचीवमेंट्स आई हैं और खास करके जो टेस्ट नेशन को हराया उसके बाद काफी हद तक लोगों के अंदर इस बात का भरोसा तो आ गया है कि यार टीम में कुछ तो बदला है। अब T20 वर्ल्ड कप आपके सामने, T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के लिए टीम ओमान पहुंच चुकी है और वहां पर प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं और फैंस भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब से एक्शन शुरू होगा, और हम वो एक्शन सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद जो कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स हैं उसको गिनाता हूं, और फिर जैसा मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर चीज जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा। सो सबसे पहले जब स्टुअर्ट लॉ कोच बनकर आए तो आप यूरोप जाते हो, वहां जाकर आप ओडीआईज खेलते हो और पहली बार ऐसा होता है कि आप यूरोपियन कंडीशन में 4 में से 3 ओडीआईज जो है वो जीत जाते हो। हालांकि उस टाइम पर ये बात हो रही थी कि यार यहां पर अगर नेपाल हारता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ओडीआई स्टेटस रिटेन करना, और फिर आगे आप क्वालिफाई करना तो खैर भूल ही जाओ। लेकिन वहां पर 3 मैचेस आप जीतते हो, आप स्कॉटलैंड के खिलाफ 321 जैसा टोटल बोर्ड पर लगा देते हो। यूरोपियन कंडीशन में आप पहली बार 290 प्लस का टोटल ओडीआईज में चेज कर लेते हो। तो ये कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी जो टीम की तरफ आ रही थी, और फिर उसके बाद आप टेस्ट नेशन के खिलाफ एक इंटरनेशनल मैच जीत जाते हो। सो ये वो कुछ ऐसी चीजें जैसे हमने इससे पहले भी देखा था जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल टीम में जीत का जज्बा नहीं था, या ऐसा नहीं है कि नेपाल टीम स्टुअर्ट लॉ के आने से पहले बहुत कमजोर थी। देखो, टीम वही है, प्लेयर्स वही हैं, लेकिन एक कहानी जो बदली है वो ये है कि आपने अगर नोटिस किया होगा तो जैसा स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि भाई कार्डियक किड वाला टैग मुझे हटाना है, तो आप देखो पिछले कुछ मैचेस में जहां पर नेपाल जीता है वो कार्डियक किड वाला टैग नहीं लगा। और आपको अगर याद होगा वो मल्टीपल सुपर ओवर्स जहां पर आई गेस एक सुपर ओवर, फिर उसके बाद एक और सुपर ओवर, और फिर उसके बाद जाकर के डिसाइड होता है रिजल्ट, तो वो स्टुअर्ट लॉ को पसंद नहीं है। मतलब आपको नेक टू नेक फाइट हर मैच में लाकर देना, वो कार्डियक किड वाला टैग देना वो पसंद नहीं है। और फिर हमने टेस्ट नेशन के खिलाफ, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैचेस नेपाल ने जीते वो कहीं से कहीं तक कार्डियक किड वाला एग्जाम्पल नहीं था। इनफैक्ट जो हारा उसमें भी कार्डियक किड वाला एग्जाम्पल नहीं था। मतलब चाहे तो इस पार या तो फिर आप उस पार रहने वाली सिचुएशन में हो। बट हां, जैसा मैंने कहा कि एक चीज जिसका मुझे इंतजार है वो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर की सेंचुरी का। देखिए, अगर आप इस टाइम पर नेपाल प्लेयर्स की तरफ देखते हो तो आपको एक सेंचुरी से ज्यादा बहुत प्लेयर्स के पास नहीं दिखेगी। एक आध सेंचुरी प्लेयर्स ने लगाई और वो भी करियर अचीवमेंट की तरह देखी जाती है। बट आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में, अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अक्टूबर 26 से यूएई में फिर से आप लीग 2 के मैचेस देखोगे, तो वहां पर जब टीम आएगी तो मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये देखना है कि यार जैसे आपने ओवरऑल टीम में चेंजेस किए। क्योंकि मैंने स्टुअर्ट लॉ से जब बात की थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो वहां पर मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने ऐसा क्या चेंज किया, व्हाट डिड यू डू जिससे टीम जो है वो अलग लग रही है। मतलब इससे पहले जैसा मैंने कहा कि इससे पहले नेपाल ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर टीम थी, फर्क बस इतना हुआ है कि वो जो लास्ट में आकर के मैच हार जाना और लास्ट तक पहुंचना और फिर उसके बाद मैच ऑलरेडी जीता हुआ महसूस करना, ये दो डिफरेंस आया। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं, मैंने बहुत सिंपल सी चीज की है, जो भी कुछ करा प्लेयर्स नहीं करा है, मैं बस इतना कोशिश करता हूं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो यू प्ले हार्ड, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो यू प्ले हार्ड। मतलब आपका पूरा फोकस सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ यहां होना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब आप मैचेस नहीं खेल रहे हो, तो आपको क्रिकेट से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि मैंने कोशिश की है टीम में डालने की, कि भैया अगर आप फन कर रहे हो तो आपको क्रिकेट की बात करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिकेट का सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप एकदम क्लियर हेड में रह करके सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करो। और जब आप क्रिकेट में हो तो आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग सिर्फ यही होना चाहिए, और उसके अलावा आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो देख
देखने लगते हो, और वाकई हमने रिजल्ट देखना शुरू कर दिया है। तो यस, स्टुअर्ट लॉ ने जो भी कुछ टीम में डालने की कोशिश करी और टीम ने उसको बहुत अच्छे से लेने की जो कोशिश करी, वो काफी अच्छा बैलेंस इस टाइम पर दिख रहा है और हमें आफ्टर ऑल रिजल्ट भी दिख रहा है। तो अब देखना बस ये है कि जब ओमान में टीम उतरेगी तो वहां किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, बिकॉज वो परफॉर्मेंस काफी मैटर करेगी। बिकॉज स्टुअर्ट लॉ का भी विजन था T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, रोहित का भी एक ही विजन था, एक नहीं दो विजन था, टेस्ट नेशन डिफीट करना और फिर T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना। टेस्ट नेशन आपने डिफीट कर दिया है। आप देखो कि उस मेंटालिटी से जो स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद चेंज हुई है, उसमें रोहित ने एकदम सामने से अपफ्रंट आकर के बयान दे दिया था कि हम वेस्ट इंडीज को सीरीज हराएंगे। हालांकि वो बयान काफी बड़ा था और लोगों ने कहा कि यार मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं रोहित, लेकिन वो वाकई में सच भी हो गई। सो माइंडसेट का गेम तो है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले दो मैचेस और तीसरे मैच में अगर फर्क भी देखोगे तो आपको यही फर्क दिखेगा। बिकॉज जब मैंने रोहित से सवाल पूछा था कि ऐसा क्या किया आपने लास्ट मैच में जो आपने तीन तीन प्लेयर्स चेंज करे, क्या एग्जैक्टली डिस्कशन हुआ था, क्या आपको ये लगा कि यार हम दो तो जीत चुके हैं, हालांकि नेपाल के पास मौका बहुत अच्छा था 3-0 करने का, और अगर नेपाल 3-0 करता तो शायद ये बात ये और तगड़ी होती और सोशल मीडिया पर और बात चलती और नेपाल के मतलब, हालांकि अभी भी बहुत चर्चा चले, दुनिया भर से लोगों ने नेपाल को अप्रिशिएट करा, चाहे अभी डिविलियर्स हो, एंजेलो मैथ्यूज हो, हर तरफ से लोगों ने बात करी इस बारे में। लेकिन 3-0 होता तो शायद और बड़ी बात होती। लेकिन वहां पर रोहित ने जो जवाब दिया उनका यह था कि यार देखो 3-4 प्लेयर ऐसे थे ना जिनको मौका नहीं मिला था, जिनको गेम टाइम नहीं मिला था। हम ये चाह रहे थे, क्योंकि हम सीरीज जीत चुके थे, हम ये चाह रहे थे कि ओमान जाने से पहले पहले इन प्लेयर्स को भी गेम टाइम मिल जाए और फिर उसके बाद वो ओमान पहुंचे। वो उनका अपना वर्जन था और हमने वो देखा कि प्लेयर्स को गेम टाइम मिला, लेकिन हमने ये भी देखा कि वहां पर टीम एकदम बैकफुट पर आ गई। वो टीम जो पहले दो मैचेस में कुछ नेक्स्ट लेवल फील्डिंग कर रही थी, वहां पर कप्तान के हाथ से भी कैच निकल जाता है। सो ये सारा माइंडसेट का होता है कि आप कितना ज्यादा, वही स्टुअर्ट लॉ की बात की, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो बी 100% प्रेजेंट उस टाइम पर। तो शायद उसमें कहीं पर थोड़ा 19-20 हुआ होगा, जिस वजह से लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग लगा, थोड़ा फोकस अलग लगा, और इस वजह से शायद आपको 10 विकेट से डिफीट मिल गई। लेकिन यह चीज काफी हद तक हमारे सामने है कि टीम को पता है करना क्या है, कोचेस को पता है करना क्या, प्लेयर्स को पता है करना क्या। बिकॉज पहले हमने इस बारे में काफी बार बात की थी कि प्लेयर्स का रोल काफी डिफाइंड नहीं लगता है। हालांकि ऐसा नहीं कि डिफाइंड नहीं होगा, बट जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जो सामने दिखता है, आप उसी के बारे में बात करते हो। सो उस टाइम पर और अभी में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एंड विल रियली वांट के इस टाइम पे, जैसे हमने आदिल के बारे में बात की, तो आदिल से भी बात हुई थी, आदिल ने यही कहा कि भाई मेरा एक पर्टिकुलर रोल है, मुझे ये रोल दिया गया और मुझे वही निभाना है। सो अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स को उनके रोल डिफाइंड हैं, और हम इंतजार भी करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में जो कुछ प्लेयर्स अभी शायद टीम में सही से फिट नहीं हो पाए, उनके लिए भी कोई स्टुअर्ट लॉ के पास उनके लिए भी कोई प्लान होगा। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपका 11 जो है वो सॉर्टेड रहेगा, कि भाई आयरी और आदिल को साथ में खिलाना है, या फिर आदिल नहीं खेलेंगे तब आयरी खेलेंगे, या फिर आप मतलब जो भी आपका फिनिशिंग वाला खास करके पॉइंट है वहां पर, और खास करके जो टॉप ऑर्डर वाला हमें हाल फिलहाल में थोड़ा स्ट्रगल दिखा। हालांकि लास्ट मैच में कुशल पटेल ने रन्स करे थे, सो हम उम्मीद करेंगे कि उससे और बेहतर रन्स हो। बट ये जो अलग अलग पोर्शन है, टॉप ऑर्डर वाला, मिडिल ऑर्डर वाला और फिर फिनिशर वाला, ये तीनों पोर्शन, इसमें प्लेयर्स जो है उनका फिट होना, ऐसा नहीं कि आप, अब हमने पहले काफी बार देखा है जो ऑर्डर है उसको चेंज होते हुए कि भाई 3 नंबर पर कोई आया, चौथे मैच में चौथे पर कोई और आ गया, फिफ्थ पर कोई और आ गया, फिफ्थ वाला थर्ड पर आ गया। सो ये जो काफी बार हमने चेंजेस देखे हैं, ये थोड़ा सा टीम का ऑर्डर खराब करती है। अगर आपका रोल सेट है, अगर आपका ऑर्डर सेट है, तो शायद उससे टीम को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, शायद हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने दूर से ही ऑब्जर्व करके चीजों को समझने की कोशिश की है। बाकी तो कोच और कप्तान ज्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज को। लेकिन लेट्स होप के आने वाले टाइम में, अभी जब नेपाल को ओमान जाकर मैच, ओमान तो खैर पहुंच चुकी है टीम, ओमान ने मैचेस खेलना है, फिर उसके बाद CWC L2 के मैचेस खेलना है, और फिर उसके बाद NPL खेलना है। सो चीजें लाइंड अप है, अगले कुछ महीने क्रिकेट के एकदम भरपूर होने वाले हैं। इस टाइम पर फेस्टिवल्स चल रहे हैं, सो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दशेन। और वी होप के यहाँ पर ओमान में जाकर के कुछ ऐसा ही सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा जैसा हमने यूएई में देखा, और फिर उसके बाद वापस से यूएई में आकर के लीग 2 के मैचेस में कुछ वैसे ही स्ट्रॉन्ग दिखेंगे और आप टेबल पर और ऊपर जाते जाएंगे। सो लेट्स होप दैट गुड डेज आर अहेड, एंड जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद चीजें बदली हैं, वो और बेहतर की तरफ बदले, और वो माइंडसेट नेपाल को और ऊपर लेकर जाए, T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप दोनों में क्वालिफाई कराए, विच इज पॉसिबल। सो लेट्स जस्ट होप दैट इट हैपेंस। खैर, व्हाट्स योर टेक ऑन स्टुअर्ट लॉज कोचिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू guys take care. I'll see you very soon.